हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और ये सब्जेक्ट के अंदर हम देख रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन। उसमें हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इटरेशन मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। वो आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। और हमने या तीन वीडियो से पहले हमने स्टार्ट किया था इटरेशन मेथड। सो इटरेशन मेथड में दो मेथड है हमारे पास, जैकोबी मेथड एंड दूसरी जो है वो गॉस सीडल। तो जैकोबी मेथड के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसके बेस पे दो या तीन एग्जांपल भी हमने देखे हैं। वो भी आपको नहीं पता है तो आप पिछले के जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज क्या देखेंगे, नया टॉपिक वो है गॉस सीडल मेथड। अब ये गॉस सीडल मेथड क्या है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोला था कि ये गॉस सीडल भी एक इटरेशन मेथड है। और जैकोबी मेथड जो हमने देखी वही मेथड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है हमें। ये मॉडिफिकेशन क्या करना है और वो मॉडिफिकेशन के बाद हमें क्या एडवांटेज मिलता है वो मैं पहले आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम ये गॉस सीडल मेथड के बारे में हम देखेंगे और उसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी। तो देखो, मैं आपको लेके जाता हूँ पहले जैकोबी मेथड पे। सी, ये एक जैकोबी मेथड का एग्जांपल है, ये ऑलरेडी हमने किया था। तो जैकोबी में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो कि x1 की, तो उसके लिए सी मतलब x1 की नेक्स्ट इटरेशन, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है i+1। तो नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी x2 एंड x3 की हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कोई कौन सी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, आई वाली। मीन्स जो प्रीवियस इटरेशन में जो वैल्यू आई थी x2 एंड x3 की, उनकी वैल्यू एंटर करके हम x1 की नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो ये बात तो ठीक है, हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस वीडियो ही वैल्यू ही होगी x2 एंड x3 की, तो x1 के लिए किया हमने। लेकिन अब x2 की बात करते हैं तो x2 के लिए भी क्या करते हैं, x1 एंड x3 जो है वो प्रीवियस इटरेशन जो है उसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं। हालांकि ऑलरेडी x1 की वैल्यू जो है हम लेटेस्ट उससे पहले फाइंड कर चुके हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढ ली है, लेटेस्ट वैल्यू जो है वो हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वैल्यू। गेटिंग? सो ये वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नहीं कि आई। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, i+1। और ये x3 अभी तक नहीं फाइंड किया है तो वो आई ही यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमें x3 फाइंड करना है, इसकी एडिशन वैल्यू i+1। तो उसके लिए इक्वेशन में हमें क्या आएगा, x1 एंड x2 आएगा। तो x1 एंड x2 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दी है, तो लेटेस्ट वैल्यू हम रखेंगे i+1 और i+1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में i रखते हैं, सी प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू। लेकिन x1 x2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड की है, तो i+1 वाली जो लेटेस्ट वैल्यू होती है ना वही हम रखेंगे किसके अंदर, गॉस सीडल मेथड के अंदर। तो बस इतना छोटा सा एक मॉडिफिकेशन हमें करना है। उसकी वजह से क्या होगा कि हम जब एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो इतने बहुत सारे इटरेशन नहीं आएंगे। हमें जो हमारे जो डिज़ायर एक्यूरेसी जो हमें अचीव करनी है, वो अचीव करने के लिए नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। तो उसकी वजह से हम थोड़ा स्पीड से आंसर या तो सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हमारा रहेगा, नंबर ऑफ इटरेशन कम हो जाएंगे और हमारा टाइम भी थोड़ा कम जाएगा उसमें, राइट। तो ये एक मॉडिफिकेशन करना है कौन सी मेथड में, गॉस सीडल मेथड में। तो बस यहीं पे यही काम है, यानी तो ये गॉस सीडल जो है टाइम उसमें कम लगेगा, तो वो जैकोबी मेथड से हम बोल सकते हैं ना कि फास्टर हो जाएगी। ओके, तो गॉस सीडल के अंदर हम बस इतना मॉडिफाई करेंगे जैकोबी मेथड में, तो हमारी क्या बन जाएगी, गॉस सीडल मेथड।
तो चलो तो हम काम करते हैं, पहले डायरेक्ट एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। सी सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो हम उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? सी यूज़ गॉस सीडल मेथड। देखो यहाँ पे लिखे गॉस सीडल मेथड टू सॉल्व। क्या सॉल्व करना है हमें? जो लिनियर इक्वेशन दिए है वो। तो सी यहाँ पे क्या दिया है? देखो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा। सो हम जैसे जैकोबी में करते हैं बस वैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है या नहीं वो देख लेंगे। देखो ये डायगोनल एलिमेंट पहले की इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का ये सेकंड आएगा वाई वाला, और थर्ड इक्वेशन में ये जेड वाला। तीनों जो है वो नॉन जीरो है। तो बाद में हम क्या करते हैं, ये पहले इक्वेशन पे से हम एक्स का इक्वेशन लिखते हैं, दूसरे पे से हम वाई का, और थर्ड जो इक्वेशन है उस पे से हम जो थर्ड वेरिएबल है जेड उनका इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो चलिए हमने लास्ट टाइम किया था बस वैसे ही मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये जो पहला जो है वो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये x चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा? x इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड क्या है? 95 है। ये 11y जो है प्लस, वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 11y। -4z जो है वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो +4z डिवाइड बाई क्या आएगा? ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 83 कोफिशेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 83। अब देखिए, अब 95 83 जो है उसको ये तीनों टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 95/83 करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। देखो ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट लिखे हैं, तो आपको सभी में 3 डिजिट ही लिखना है। कोई में 4, कोई में 3, ऐसा नहीं लिखना है। 4 लिखना है तो आप 4 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। लेकिन आप आगे का जो टॉप डिजिट है कौन सा है वो देख के यहाँ पे चेंज कर लेना है आपको, जितना भी लिखना है वो। ओके तो सी 95 डिवाइड बाई A3 करोगे तो ये आंसर आएगा, -11/A3 करोगे तो ये आंसर आएगा, +4/83। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का जो यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है? i+1, मतलब नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि भाई ये वैल्यू होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास तब y एंड z की होगी, लेटेस्ट वैल्यू नहीं होगी। जो प्रीवियस इटरेशन की होगी वही होगी। तो i+1 को हम नेक्स्ट इटरेशन बोलते हैं, तो प्रीवियस को क्या बोलेंगे? i। तो यहाँ पे y एंड z दोनों की वैल्यू हमें प्रीवियस इटरेशन मतलब i की लेनी है। ये पहला इक्वेशन हुआ, राइट। उसी हिसाब से हम ये जो सेकंड इक्वेशन है उस पे से हम ये y की वैल्यू एंटर करेंगे, मतलब y की वैल्यू सॉरी एंटर करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा? इस तरह से इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे जैकोबी के कंपेयर में मॉडिफिकेशन क्या आएगा? सब कुछ सेम है। यहाँ पे y की नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? x एंड z की। तो z की अभी तक हमने फाइंड की नहीं की, तो उसकी जो z की वैल्यू है वो प्रीवियस इटरेशन की होगी, मतलब i की, वही हमें लेनी है। बट अभी 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 उसके पहले हमने x की नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पे x चाहिए y फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे प्रीवियस इटरेशन की x की वैल्यू हम जैकोबी में लेते थे, i ही लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? i+1, मतलब जो लेटेस्ट फाइंड की ना वो यहाँ पे रखेंगे। ओके, सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे? ये थर्ड इक्वेशन पे से z का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट इटरेशन है तो i+1 लिखेंगे z की वैल्यू के लिए, तो ये इक्वेशन आएगा। तो ये z की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सी चाहिए? x एंड y। तो जैकोबी में हम क्या लिखते थे? i लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ करना है? जैकोबी में i मतलब दोनों की प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू हम लेते थे, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या करना है हमें? मॉडिफाई क्या किया हमने? x एंड y की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी
नेक्स्ट इटरेशन में फाइंड की ही है, तो वही लेटेस्ट वैल्यू जो है वही यहाँ पे हम रख देंगे। गेटिंग? बस इतना चेंज है। तो चेंजेस कहाँ पे आया? सी, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्स आई लिखते थे, वहाँ पे एक्स आई प्लस वन, और ये इक्वेशन में ये दो चेंजेस आए। यहाँ पे भी हम एक्स आई लिखते थे और यहाँ पे भी वाई आई। ये सभी जगह पे क्या लिखना है? आई प्लस वन। आई प्लस वन का मीनिंग क्या हो गया? जो भी हम लेटेस्ट फाइंड करते हैं वैल्यू, बस वही हमें कंसिडर करके हमें नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इतना चेंजेस है। तो चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, अभी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें करना रहता है। तो एज्यूम डेट इनिशियली वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितनी है? 0 है, और इटरेशन नंबर आई क्या दे दिया हमने? 0। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? इनिशियल इटरेशन, मतलब उसको क्या नाम? 0। ओके, आई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू इनिशियली कैसी होगी? 0 होगी। तो हमें एक टेबल बनाना रहेगा गॉस सीडल मेथड के लिए, राइट? तो सी, ये टेबल है। तो यहाँ पे कैसे टेबल में बनाएंगे? हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, राइट? तो सी, यहाँ पे पहले आई करेंगे। आई मतलब वो कौन सा इटरेशन नंबर चल रहा है वो बताएगा, सीरियल नंबर जैसा। ये एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई। ये जो आई है वो पावर में नहीं है, वो क्या बताता है? एक्चुअली हमें कौन सा इटरेशन है वो बताता है। गेटिंग? चलिए, तो इनिशियली हमने एज्यूम कर दिया जब आई की वैल्यू 0 है इटरेशन, तब क्या एज्यूम कर लिया हमने? 0। सो 0 आई के लिए देखो तीनों की वैल्यू क्या है? 0 है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे, मतलब उसको नाम देंगे 1। तो ये x की हमें ये नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये x का जो इक्वेशन है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सी, उसमें प्रीवियस अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रीवियस y एंड z हम रखेंगे ये फाइंड करने के लिए। y एंड z क्या है? 0। तो आप यहाँ पे 0 रखोगे यहाँ पे, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1.145। तो देखो ये 1.145 आंसर मिल गया किसका? x की नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू। अब देखिए, हमें y फाइंड करना है अभी, ये नेक्स्ट। तो वो y के इक्वेशन पे से मिलेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे? ये x हमने ऑलरेडी फाइंड किया। जैकोबी में क्या करते थे? ये प्रीवियस वैल्यू लेते थे x एंड z की, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो लेटेस्ट क्या करेंगे? ये x की वैल्यू 1.145 रखेंगे यहाँ पे, और z की वैल्यू अभी तक नहीं है नेक्स्ट, तो उसकी प्रीवियस लेनी है 0, यानी तो ये 2 माइनस यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.845। सिमिलरली अभी हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू, तो वो z के इक्वेशन पे से मिलेगी। तो यहाँ पे x एंड y की ज़रूरत पड़ेगी, तो x एंड y क्या रखना पड़ेगा? x एंड y ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं हम। x की वैल्यू यहाँ पे रखो और y की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये z की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी। गेटिंग? अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सी, नेक्स्ट ये वाला, कि यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें नेक्स्ट इटरेशन चाहिए, ये वाला। तो क्या करेंगे? तो ये फाइंड करने के लिए x के इक्वेशन में y की ये दोनों वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये मिलेगा। ओके, उसके बाद हमें ये y चाहिए, तो x की वैल्यू जो लेटेस्ट आई वो ये रखनी है, और z की वैल्यू जो प्रीवियस आई वो प्रीवियस इटरेशन वाली। ओके, और ये z फाइंड करना है, तो x एंड y की दोनों की लेटेस्ट आ गई, बस वही रख दो तो ये मिल जाएगा। तो उसी तरह से आप जाओगे तो हमारा जो इटरेशन है वो नंबर ऑफ इटरेशन भी कम आएगा और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये जैकोबी मेथड में थोड़ा ऐसा मॉडिफिकेशन किया है। तो सी, ये मॉडिफिकेशन है, देखिए, है ना? ये इक्वेशन में देखिए तो बस यहाँ पे ये i+1
i+1 और y+1, बस इतना मॉडिफिकेशन है। मतलब जो भी लेटेस्ट हमें मिल गई है वो हम यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये इस तरह से आप आगे जाओगे तो ऐसे इटरेशन मिलते जाएंगे। तो देखो वैल्यू देखो, ये 0.987 आई, 1.412 आया, 1.9, तो एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट इटरेशन लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इटरेशन में आंसर क्या आएगा, देखो ये 1.051, 1.3, 1.9, ऐसे इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, देखो ये 1.057। अब देखो ये यहाँ पे ये इटरेशन देखो 4 वाला है और 5 वाला है, दोनों कैसा है, सेम आया। तो जब सेम आ जाते हैं तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अभी आप आगे की देखो, 6 नंबर का इटरेशन करोगे, 7 नंबर का करोगे, तो ये सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। तो हम यहाँ से लिख देंगे, ये x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.057, y क्या आएगा 1.367, एंड z जो आएगा वो आएगा 1.962। ये तो हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1, नहीं लिखोगे ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दो अभी, ये अप्रोक्सीमेटली 2, ओके, और ये ऐसे ही रहने दो। तो अभी यही वैल्यू हमें लिखनी है सॉल्यूशन में, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, ओके। तो इस तरह से हमें गॉस सीरियल में करना है। देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, बस वैसा ही करना है। पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्वेशन में ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है या नहीं है, तो सभी नॉन जीरो है। तो पहले इक्वेशन पे से आप क्या फाइंड करो, x का इक्वेशन, दूसरे पे से ये y का इक्वेशन, और थर्ड जो इक्वेशन है उस पे से आप z का इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सभी में i+1 आएगा। बाद में जैसे हमने प्रोसीजर की बस वैसे ही है, x फाइंड करने के लिए प्रीवियस इटरेशन y एंड z, वो तो हमारे पास नहीं है, तो दोनों में यहाँ पे क्या आएगा, i आएगा। y में देखो ये z में i आएगा, z अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन अभी x फाइंड किया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x रेस्ट i+1, मतलब लेटेस्ट वैल्यू। अब z फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी ये x की लेटेस्ट वैल्यू और y भी फाइंड कर चुके हैं, तो y की भी लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे रख दो। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया है c, सभी का क्या है, जीरो है। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ x y एंड z सभी की क्या है, जीरो है। अब देखो हमें x चाहिए, तो x के लिए हमें देखो यहाँ पे लिखा है y i एंड z i, दैट मीन्स i+1 के लिए दोनों के प्रीवियस इटरेशन की, तो दोनों के प्रीवियस इटरेशन कौन से है, ये आप यहाँ पे रखोगे 0 0, तो आएगा क्या, 17.5 आ जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट इटरेशन हमें ये चाहिए, तो x i+1, दैट मीन्स ये हम प्रीवियस लेंगे तो एक्स आई हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट अभी जो हमने फाइंड की वो यूज़ यहाँ पे करेंगे, और जेड जो है वो तो क्या लिखेंगे, यह प्रीवियस वाला है, जेड आई है ना, तो प्रीवियस वाला तो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें ये नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा वाई का। सिमिलरली अभी ये जेड का फाइंड करना है, तो नेक्स्ट इटरेशन की वैल्यू, तो ये एक्स की जो भी आई वो यहाँ पे रखनी है, और वाई की जो भी आई वो यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 6.5। आप एक बार कैलकुलेटर में करके देखिएगा, उसी हिसाब से आप आगे जाओगे। तो सी इटरेशन में वेरिएशन कम होना चाहिए, तब जाके हम अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं। तो ये 17.5 आया, देन 14 पॉइंट आया, उसके बाद देखो 15 पॉइंट आया, देन 14.9, मतलब वेरिएशन अभी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली 15.001। अब आप आगे का भी इटरेशन एक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो 10.6, 9.6, बाद में 10, 9.9, मतलब वेरिएशन कम होता गया। यहाँ पे देखिए 10.0007 आ गया, यहाँ पे भी देखो 6 पॉइंट, देन 4 पॉइंट, बाद में देखो 5, 4.9, तो ये 5, 4.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आने लगे अभी, तो यहाँ पे आ गया। अभी आप नेक्स्ट करोगे तो एग्जैक्टली आपका 15, 10 एंड 5 आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, x इक्वल टू ये आएगा 15.001, y इक्वल टू 10.007 एंड z इक्वल टू 5.003। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी। एक्चुअल वैल्यू हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 15 लिख सकते हैं, 15,
इनको भी 10 लिख सकते हैं और इनको भी क्या लिख सकते हैं 5। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में रखते भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 15x की वैल्यू प्लस 4 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 10 जेड की वैल्यू क्या आई 5। तो सी क्या आएगा 15 इंटू 5 क्या आएगा 75 प्लस 10 इंटू 4 40 माइनस 50। तो 40 माइनस 50 माइनस 10, तो 75 माइनस क्या आएगा 10, मतलब माइनस सॉरी 65 आएगा आंसर। तो देखो ये 65 और ये 65 दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। सो हमारा आंसर जो है वो जो सॉल्यूशन जो फाइंड किया है बाय यूजिंग द गॉस सीडल मेथड वो कैसा है सही है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गॉस सीडल के बेस पे ही हम और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। ओके और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, इम्पोर्टेंट मेथड है इसलिए।